ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? આજે આપણે ધોરણ 7માં ચેપ્ટર નંબર 6 ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ વિશે ભણીશું. પાઠનો પ્રકાર છે જીવની. જીવની એટલે આપણે એમના જીવન વિશે પરિચય મેળવીશું, એમની જીવન કથાને જોઈશું, એમના બચપનના બાળપણના કેટલાક પ્રસંગોને સમજીશું. બરાબર? તો ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ કોણ છે તમે જાણો છો? ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે એ જ્યારે ભારત સ્વતંત્ર થયું એ પછીના એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા. તેમણે વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે ખૂબ મોટું યોગદાન આપેલ છે અને સાથે સાથે એમણે એટલું વૈજ્ઞાનિક નહીં, શિક્ષા, ઉદ્યોગ, વાણિજ્ય, વ્યવહાર દરેક ક્ષેત્રમાં દેશની પ્રગતિમાં તેમનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. તો અહીં આપણે કેટલીક એવી ઘટનાઓ છે જે એમના જીવનમાં વીતેલી છે અને જે આપણને પ્રેરણા આપે એવી ઘટનાઓ વિશે વાત કરીશું. બરાબર? અને તેમનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો હતો. બરાબર? તમે અહીં એના કેટલાક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોવા મળે છે. તો એમણે અમદાવાદમાં પણ ઘણું મહત્ત્વનું કાર્ય કર્યું છે વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રે. તો આજે આપણે એવા ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને ભણીશું. સૌથી પહેલાં આપણે એક ચલચિત્ર જોઈશું. હું તમને પાઠ વાંચતી જઈશ અને તમે ચલચિત્ર જોતા જશો. ત્યાર પછી આપણે પાર્ટ 2માં પાઠને આગળ ભણીશું. તો ચલો આપણે પાઠને વાંચીએ અને તમે ચલચિત્રો જોતા જજો. કે एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे. कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे. तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा. और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली. क्या आप जानते हैं वे कौन थे? हाँ, वे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था. यहाँ पर ही उनका जन्म हुआ था. उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था. पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था. विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे. बाल्यकाल से प्रतिभावन विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है. जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए. शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी. यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए. इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में जाके डाल के आए. फिर क्या था, उसके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी. पिता ने देखा तो उसने मन में बालक विक्रम भाई के इस काम के पीछे उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई. असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा. जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते. उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे. गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी. उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की. सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की. सन 1937 में इंग्लैंड चले गए. सन 1940 में कैम्ब्रिज के गणित व भौतिक में बीएससी के परीक्षा में सफलता प्राप्त की. तत्पश्चात उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए. भारत में उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला. उनसे मिले. वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े प्रभावित हुए. सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे. उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की पदवी हासिल की. ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त और अनुकूल होगी. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में, याद रखना, वैज्ञानिक उपकरणों के लेस पर प्रयोगशाला स्थापित
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुई, इसलिए वहाँ आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। इन सारे पर वह कार्य करते थे। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा में आगे काम किए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया और उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई उसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उनके कारण ये हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। फिर सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला और उसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, साथ में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से भी नवाजा गया। निशस्त्रीकरण के संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनिट के सदस्य भी रहे थे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के वो अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। वो इतने व्यस्त थे, उसके बावजूद भी वो कला, शिक्षा एवं समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते हैं और वह 21 दिसंबर से सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ पर एक होटल में वह ठहरे थे और वहाँ पर हृदय गति के रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद विज्ञान में नित्य नियम आयामों को जोड़ने वाले एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया था। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो ये थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये तो चलचित्र था। हम अब पाठ को टेक्स्ट बुक के आधार पर समझेंगे। तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकालें और हम पाठ को समझेंगे। बरोबर? चलो अब पार्ट 2।